उसी टाइम हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये देखा जाता है कि एक बंदा बोलता है कि कहीं ये सीरियस तो नहीं होगा, लेकिन वांग बोलता है कि मैं पहले ही सोल लेवल को रीच कर चुका हूँ। लेकिन ग्रैंडपा बोलता है कि कहीं ये किसी को नुकसान न पहुँचा दे, फिर ना ये वेवो कांस्टेंट में नहीं जा पाएगा। और वो बोलते हैं कि जिया तुम इसे रोक सकती हो, लेकिन जिया ना बोल देती है क्योंकि जिया ग्रैंडपा से गुस्सा होती है। और जिया बोलते हैं कि सिर्फ वूजिन ब्रदर वूजिन के पास ही ऐसी टेक्निक है जो मुझे वो कर सकती है अट्रैक्ट। और उसी टाइम ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि कोई आ जाए वक्त पर और इन दोनों को रोक ले। और उसी टाइम वैंग बोलता है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो आ जाओ फाइट करो। लेकिन वैंग ना डर रहा होता है क्योंकि वूजिन की पावर ना बहुत ज़्यादा होती है। और उसी टाइम उसी टाइम वूजिन अपना रून बाहर निकालता है, स्पिरिचुअल रून। और वैंग देख के उसे घबरा जाता है थोड़ा, और वूजिन उसकी तरफ अटैक कर देता है। और जब वैंग के ऊपर वो अटैक होने वाला होते हैं तो वैंग के सब चेले बोल रहे होते हैं कि हम सब मरने वाले हैं, लेकिन वैंग बोलता है कि हम नहीं मरेंगे। और उसी टाइम वो अपनी शील्ड लगा लेता है, अपनी पावर यूज़ करके शील्ड लगा लेता है, लेकिन देखता है कि उसकी शील्ड बहुत आसानी से टूट चुकी है उस अटैक से। और उसी टाइम उस अटैक वूजिन का अटैक पे कोई अपना अटैक करता है, जिसकी वजह से वूजिन का अटैक फेल हो जाता है और हमें दो सांप दिखाए जाते हैं उन दोनों के अटैक। और वो बोलता है कि कौन है जिसने मेरा अटैक रोक दिया। वो सोच ही रहा होता है और उसी टाइम हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो उड़ रहा होता है और हमें बताया जाता है कि वो बिटाओ सेक्ट का 7th लीडर है और इसका नाम हाओ लियान है। और फिर वो जिन उसे पहचान जाता है कि ये वही है। और वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि हम दोबारा मिल गए। और वो जिन सोचा था कि यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसी टाइम ग्रैंडपा और हाओ लियान एक दूसरे को देखते हैं और ग्रैंडपा उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और अचानक से वो दोनों हंसने लग जाते हैं बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से वूजिन और बाकी सब लोग समझ नहीं पा रहे होते कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर हमारा एपिसोड 11 यहीं से शुरू होता है और ग्रैंडपा बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। और उसी टाइम वूजिन पूछता है कि तुम्हारे ये ग्रैंडपा के दोस्त है, लेकिन जिया बोलते हैं कि उनके बहुत सारे दोस्त हैं। एल्डर हाओ लियांग बोलता है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और उसी टाइम वो बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। और हाओ लियान बताता है कि किसी ने रिपोर्ट करी थी वेवर कांस्टेंट में कि यहाँ पे फाइट हो रही है। और जिया पूछती है कि ये क्या है, तो चैन वूजिन बताता है कि वेवर कांस्टेंट में एक ना वो होती है, टेस्ट होता है, जिसकी वजह से जो भी उस टेस्ट में क्वालिफाई होगा वो वेवर कांस्टेंट में आगे जा पाएगा। और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उसी टेस्ट में बहुत से लोग मारे जाए क्योंकि उनका कांटा फिर ख़त्म हो जाएगा ना, इसलिए वो उनका रास्ता साफ़ हो जाएगा। और उसी टाइम वो लोग वहाँ पे पहुँच गए होते हैं शहर के अंदर। और हमें उसी टाइम एक लड़का दिखाया जाता है, वो बोलता है कि शायद से चैन वूजिन कुछ ज़्यादा ही बिजी है आजकल। लेकिन चैन वूजिन बोलता है कि तुम कौन हो। और उसी टाइम वो बोलता है कि शायद से तुम सच में बहुत ज़्यादा बिजी हो। और हमें बताया जाता है कि वो क्यूइंग सेक्ट से एक डिसिपल है। और वो सोच रहा होता है कि ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बैड फीलिंग आ रही है। और उसी टाइम हाओ लियांग और बोलता है कि सब ठीक है, अगर तुम सबका हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। 2 दिन बाद वेवर कांस्टेंट कहें जाके आराम करो तुम सब। और उसी टाइम ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्वीन सेट से भी यहाँ पे कोई आया है। और उसी टाइम वो बंदा बाय बोल के चले जाता है। और चैन वूजिन बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बैक फीलिंग आ रही है और बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। और लेकिन वो बोलते हैं कि मैं इस सिस्टम हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। और उसी टाइम वैंग बोलता है कि अब शायद से मुझे चलना चाहिए यहाँ से, लेकिन चैन वूजिन बोलता है कि तुम यहीं पे रुक जाओ। और वो हाओ लियांग से बोलता है कि मैंने इसलिए फाइट शुरू करी थी कि वैंग के सन, क्योंकि मेरे साथ से फीमेल डिसेबल थी जिसके पास ये ग्रीन बेल्ट थी, लेकिन अब वैंग के पास है। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इसकी जांच पड़ताल करें कि मेरे सेट की डिसेबल के साथ क्या हुआ। और ऐसे ही हमारा आज के 2 एपिसोड ख़त्म होते हैं। आज मैंने एपिसोड 10 और 11 एक्सप्लेन करे हैं। और अगर आपको एपिसोड पसंद आए हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट चारों करके जाइए, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे। और टाटा बाय बाय एंड सायोनारा।